हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी लोगों का हंसवाणी एजुकेशन के सोशल मीडिया के मंच पर। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हम सभी लोगों ने साधारण ब्याज के बारे में बहुत व्यवस्थित ढंग से बड़े विस्तार में पढ़ा, तो साधारण ब्याज के बाद एक और ब्याज काम करता है जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, जब तक हम इसको नहीं समझ लेंगे तब तक हमें समझ में आने वाला नहीं। दोनों में अंतर आप लोग ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज जो होता है वह सिर्फ मूलधन पर लगता है। जो ब्याज की दर होती है वह सिर्फ किस पर लगता है? मूलधन पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में एक साल के बाद जो ब्याज होता है उस ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है? ब्याज। आई बात सुन में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 1000 रुपए उधार लिए किसी से, मान लो P बराबर हो गया कितना? 1000, और ब्याज की दर R बराबर हो गया कितना? 10%, और टाइम हो गया उसके पास 3 वर्ष। कितना हो गया? 3 वर्ष। आई बात सुनिए। तो अगर हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? I बराबर 3RT/100। तो यहाँ मूलधन हो गया 1000, R का मान हुआ 10 और समय हुआ 3/100। तो 1020 कट गया, 10 धम्मा 100, 100 का गुणा 3 में हुआ तो कितना आया? 3। साधारण ब्याज 3 साल का कितना आया भाई? 300। लेकिन जब हम इसी का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन दूसरे साल से ब्याज में अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंतर। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद का जो ब्याज बनता है वह क्या बन जाएगा? दूसरे साल का मूलधन। फिर दूसरे साल का जो मूलधन और जो ब्याज है वह भी क्या बन जाएगा? तीसरे साल के लिए मूलधन। आई बात समझ में। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये भी अंतर आप लोग ध्यान से समझिएगा कि साधारण ब्याज में सबसे पहले क्या निकलता है? साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन, और तब उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज। आई बात समझ में। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए या चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पर पावर T या N। कभी कभी L लिखा जाता है, कभी कभी क्या लिखा जाता है? T। जहां आपको पता ही है A अमाउंट होता है, P क्या होता है? प्रिंसिपल, मूलधन, R होता है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N मतलब समय, या इसे कभी कभी क्या दर्शाया जाता है? T। तो अब आइए इसको सरल करते हैं। तो भाई P हमारे पास कितना है? 1000। 1 प्लस ब्याज की दर R बराबर कितना है भाई? 10% बटे कितना? 100, और समय कितना है भाई? 3। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपके पास बचा 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/10 पर घाते कितना भाई? 3। अब देखो 10 से कम 10 में 1 जुटा तो 11। तो यहाँ हो जाएगा 1000 कोष्टक में 11/10 पर घाते कितना भाई? 3। तो 11/10 का गुणा कितनी बार? 3, क्योंकि घात कितनी है? 3। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। सॉरी, 1 0 से 1 0 कटा, दूसरे 0 से दूसरा 0 कटा, तीसरे 0 से तीसरा 0। अब 1 का गुणा 11 में होगा तो 11 गुणे 11। 1 1 कम 1 और बटे 1 में कोई वैल्यू नहीं है। अब 11 का गुणा 11 में करोगे तो 121। 121 का गुणा 11 में करोगे तो 11 1 कम 11। 11 गुना 22 से 23 का 3 हासिल लगा 2। 11 कम 11 2 13। 1300 कितना आया? 31। तो ये आपके पास क्या आया भाई? मिश्रधन। क्या आया? मिश्रधन। तो हमने आपको बताया था कि जब मिश्रधन मालूम रहे और मूलधन मालूम रहे तो हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। कैसे?
आई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है ए माइनस पी। ए का मान कितना निकाले हो? 1331 माइनस 1। तो आपके पास आया कितना? 331। ब्याज कितना आ गया भाई? 331। अब आप देखिए, कंपेयर करिए साधारण ब्याज में, किसमें? साधारण ब्याज में ब्याज कितना आया? 300। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज कितना आया? 331। ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? कितना ज्यादा हुआ? 31 रुपए। तो ये 31 किसका आया? एक साल में कितने का ब्याज पड़ा होगा? 100 रुपए का। तो दूसरे साल में वो मूलधन हो जाएगा। दूसरे साल में क्या हो जाएगा? मूलधन। तो वो 100 का 1% ब्याज लगा, 10%। फिर अगले साल, तीसरे साल का भी जो दूसरे साल का ब्याज होगा वह मूलधन में फिर जुड़ जाएगा, तो वो दूसरे साल का भी क्या हो जाता है? ब्याज। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन। उसके बाद आई बराबर ए माइनस पी से करके हम क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आप लोगों को समझ में आया? क्या अंतर है? साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल के बाद जो ब्याज होगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो भाइयों, दूसरे अन्य बच्चे भी सीखें, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।